अब मिड कैप में और कहाँ पर मौके दिखाई दे रहे हैं फंडामेंटल लिहाज से, ये समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। इस बीच निफ्टी भी रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच चुका है। नए रिकॉर्ड लेवल्स पर निफ्टी है इस वक्त। ये अभी आपकी स्क्रीन पर हमने फ्लैश भी किया। 125 अंकों की तेज़ी निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो शानदार तेज़ी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों ही रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। हमारे साथ इस बीच प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर से राघवेंद्र केडिया जी भी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, पहले तो रिकॉर्ड लेवल्स के लिए आपको ढेर सारी बधाई। कहाँ पर शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है? नज़र तो बैंकिंग शेयरों पर ही जा रही है। शानदार मोमेंटम वहाँ पर है, बैंक्स और आईटी स्पेस से दिखाई दे रहा है। ये जो तेज़ी नज़र आ रही है, क्या व्यू बन रहा है आपका? और अपने आइडियाज़ भी शेयर कीजिए। ऐसे में आप निवेश के मौके कहाँ पर देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून पूजा जी। आपको भी बहुत बधाई निफ्टी के नए हाई लेवल्स के लिए। मार्केट ओवरऑल एक बुलिश अंडर करंट में ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है एक मॉनसून रिपोर्ट काफी अच्छी आई है और डोमेस्टिक ट्रिगर्स जो थे वो काफी पॉजिटिव रहे इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट, इन टर्म्स ऑफ जीएसटी कलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ ऑटो सेल्स नंबर, इन टर्म्स ऑफ एडवांस टैक्स कलेक्शन। तो ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। तो एक ये स्लो एंड स्टडी अपमार्च बनता रहेगा। और जिस तरह से आज स्पीकर में भी मिस्टर ओम बिरला को रीनॉमिनेट किया है, उससे एक बहुत ही फोकस लग रहा है गवर्नमेंट का पॉलिसी कंटिन्यूएशन को लेकर, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेस। तो ये चीजें काफी कंफर्टिंग है एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हिसाब से, जिससे समझ में आता है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पॉलिसी कंटिन्यूएशन पे फोकस कर रही है और उनका फोकस ग्रोथ को रहेगा। तो निफ्टी धीरे धीरे ऊंचे स्तर पर बरकरार रहेगा और एक बुलिश अंडरकरंट और एक सेक्टरल रोटेशन चलता रहेगा। अभी लीडरशिप बैंकिंग की है, फिर आईटी की आएगी, फिर पावर सेक्टर की आएगी। तो एक सब लीडरशिप रोल का अपना बैटन धीरे धीरे रिले रेस की तरह पास ऑन कर रहे हैं और मार्केट एक हेल्दी अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा। हम्म, बिल्कुल। तो राघवेंद्र जी, ऐसे में आप कहाँ पर देख रहे हैं निवेश के मौके? मिड कैप स्पेस में हमारा पहला रिकमेंडेशन लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस रहेगा। करंटली इस कंपनी का वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस का प्राइस 42.25 रुपीज पर है और हमें लगता है एक साल की अवधि के लिए अगर इसको लेते हैं तो 100% का अपसाइड पॉसिबल है और लक्ष्य 80 रुपए का बनता है। कंपनी गोयनका ग्रुप वेल्सपन ग्रुप की है। 55% प्रमोटर होल्डिंग है जो बहुत कंफर्टिंग है। एक निगेटिव ईपीएस से कंपनी अभी पॉजिटिव ईपीएस की तरफ आ गई है। फुल ईयर ईपीएस हमें लगता है 1.50 का रहेगा, जो कि काफी अच्छा कमबैक है। इन टर्म्स ऑफ सेल्स, कंपनी का अगर आप 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 7 टाइम्स बढ़ चुका है, जो कि एक बहुत रिमार्केबल रिकवरी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। डेटर डेज काफी कम हो गए हैं, 90 डेज से अभी तकरीबन 63 डेज पर है। तो वैल्यूएशन साइड पर एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स बन रहा है। वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस एक साल की अवधि के लिए 100% अपसाइड, 80 रुपए का लक्ष्य। दूसरा स्टॉक मिड कैप स्पेस से हमारा रतन इंडिया पावर रहेगा। ये कंपनी थर्मल बेस्ड पावर बनाती है, मतलब कोयले से पावर बनाती है। इनके दो प्लांट्स हैं, नासिक और अमरावती में, महाराष्ट्र में। अमरावती प्लांट फंक्शनल है। नासिक प्लांट में हमें लगता है लिटिगेशन पेंडिंग है, जिससे कंपनी को 2500 करोड़ के ड्यूज और मिल सकते हैं और एक एनसीएलटी रिकवर रिजोल्यूशन रतन इंडिया फेवर केस में आ सकता है। मॉडरेट टारगेट हम दे रहे हैं 50% अपसाइड का, 27 का लक्ष्य 12 महीने की अवधि के लिए। कंपनी का रतन इंडिया पावर का बहुत बड़ा लैंड बैंक है। महाराष्ट्र में तकरीबन 2000 एकड़ का लैंड है और पंजाब में मनसा में तकरीबन 800 करोड़ का लैंड है। कंपनी ऑलरेडी डिस्कशन में है कि ये जमीन को कैसे कमर्शियल यूज के लिए भी किया जाए। पावर सेक्टर में ओवरऑल तेजी है। तो रतन इंडिया पावर 18 रुपए के टारगेट के लिए, 18 रुपए का करंट प्राइस है, 27 रुपए के टारगेट के लिए 50% अपसाइड, एक साल की अवधि के लिए फंडामेंटल लॉन्ग टर्म स्टॉक बनता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो रतन इंडिया पावर में यहाँ से करीब 50% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो इस पर आप नज़र रखिए।